आज की वीडियो में हम एक बड़ी ही समस्या के बारे में बात करेंगे जो हम अपने मन में, अपने माइंड में अनुभव करते हैं जब बात आती है स्ट्रेस और एंजाइटी की। और वह समस्या है व्हाट इफ सिनेरियो। व्हाट इफ सिनेरियो का मतलब है कि आप अपने मन में सभी सबसे बुरी परिस्थितियों का इमेजिनेशन कर लेते हैं, कल्पना करने लगते हैं। जैसे व्हाट इफ ऐसे मेरे साथ हो जाए, क्या हो जब कुछ गलत हो जाए, क्या हो वो मुझे धोखा दे रहा हो कोई रिलेशनशिप में, क्या हो हमारे आसपास के लोग सही नहीं हैं। तो हम इन परिदृश्यों की कल्पना जब करते हैं, जब हम इन चीज़ों को अपने माइंड में चलाते हैं और इससे पीड़ित भी होते हैं, तो हमारा ब्रेन, हमारा जो मस्तिष्क है, इन परिदृश्यों को हमारे मन में बनाने में काफ़ी कैपेबल होता है, सक्षम होता है इन पिक्चरों को बनाने में। इसलिए हमें यह सीखने की ज़रूरत है कि जब इस तरह के थॉट हमारे माइंड में आता है तो उनसे कैसे निपटा जाए। हर समय हमें इस तरह के विचार नहीं आते, लेकिन कुछ विशेष समय होता है जब हम इन मानसिक अवस्थाओं को अनुभव करते हैं और ये बहुत ही पेनफुल होता है, दर्दनाक होता है। लोग इस तरह के थॉट्स पैटर्न में बहुत कष्ट उठाते हैं और यहाँ पे एक बौद्धिस्ट टेक्निक है जिसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं। ये काम आता है। बुद्धिस्ट प्रैक्टिस में हम माइंडफुलनेस को सती कहते हैं। सती मीन्स सत्य के साथ हो, अपने सांसों के साथ अवेयर होना, अपने हार्ट के साथ अवेयर होना। हम माइंडफुलनेस को सती कहते हैं। सती का अर्थ होता है अपने मन को वर्तमान स्थिति में लाना, यानी प्रेजेंट स्थिति में लाना और वास्तविकता को वैसे ही समझना जैसा वह है, जैसा वो दिख रहा है। जब आप रियलिटी को, सच्ची प्रकृति को समझते हैं, उसके प्रकृति को, उसके नेचर को आप एज इट इज समझते हैं और जब आप ये समझते हैं कि हर अनुभव, हर एक्सपीरियंस, हर मानसिक स्थिति एक आंतरिक प्रकृति है और वह है परिवर्तनशीलता, यानी चेंज। हर मानसिक स्थिति, हर मेंटल स्टेट एक अनुभव परिवर्तन के अधीन है। जो भी मेंटल स्टेट होता है उसमें एक अनुभव छिपा हुआ रहता है जो हम फील करते हैं उस समय। लेकिन इससे पहले कि हम इसे समझ पाएं, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें समझने और अभ्यास में लाने की ज़रूरत है ताकि हम इन विनाशकारी विचारों से निपट सकें। ये व्हाट इफ सिनेरियो, यानी क्या हो अगर जैसी स्थितियाँ जो होती है, ये बहुत ही हमारे माइंड में रश पैदा करती है, जाने अनजाने में। पहली बात यह है कि हमें माइंडफुलनेस की आवश्यकता है ताकि हम इसे समझ सकें, क्योंकि हमें इस विचार को पकड़ने की आवश्यकता है, इस थॉट को समझने या पकड़ने की आवश्यकता है। बिना इस थॉट को पकड़े, समझे और इसका एहसास किए आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप किसी ऐसे चीज़ से निपट नहीं सकते जिसके बारे में आपको जानकारी न हो। तो पहला कदम है यह जानना कि आप व्हाट इफ सिनेरियो के मानसिक अवस्था में हैं। पहले हमें माइंडफुलनेस होकर ये समझना होगा। तो
तो पहला कदम है अपने विचारों को समझना और चुनौती देना, यानी चैलेंज देना। अब इस अभ्यास में हमें, इस एक्सरसाइज में हमें माइंडफुलनेस की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें इस थॉट को पकड़ना होगा और इसे जैसे का तैसे, जैसे है एज इट इज़ समझना होगा। फिर अपने आप से यह सवाल पूछना होगा कि इज़ दिस द रियलिटी, या ये सिर्फ मेरे मन की वास्तविकता के बारे में एक विकृति है, डिस्टॉर्शन है। क्योंकि हमारा मन, जो ब्रेन है और जो माइंड है, वो वास्तविकता को कई तरीके से विकृत कर सकता है, डिस्टॉर्शन कर सकता है। इसमें वो माहिर है। यह कई सिनेरियो बना सकता है हमारे दिमाग में, लेकिन रियलिटी में समस्या बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही सिंपल होती है। बहुत बार मैंने ये देखा है कि जब हमारे पास चिंतित होने के लिए या टेंशन में रहने के लिए या होने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता है, जब जीवन आसानी से चलता है, लाइफ बड़ा अच्छा से चलता है, तो हम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी चिंता करने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि इज़ दिस रियलिटी, या फिर ये सिर्फ मेरे मन की एक विकृति है, डिस्टॉर्शन है वास्तविकता के बारे में। जब आप इसे समझते हैं, जब आप इस प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं और समझते हैं कि वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है, तब आपको पता चलता है कि वास्तव में चिंता करने के लिए बहुत कम चीज़ें हैं और बहुत सी चीज़ें, लगभग 99% चीज़ें जो हम महसूस करते हैं, फील करते हैं, वे सिर्फ हमारे मन की डिस्टॉर्शन होती है, विकृतियाँ होती है। इसलिए अपने विचारों को चुनौती देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आप इस तरह की मेंटल स्टेट से निपटते हैं और एक बार जब आप रियलिटी को समझ जाते हैं, तब आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि व्हाट कैन आई डू अबाउट इट। क्या ऐसा कुछ है जो मेरे कंट्रोल में है, मेरे नियंत्रण में है, और जिससे मैं इस स्थिति को बदल सकता हूँ। फिर आप ये समझते हैं कि जीवन में कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में होती है और कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती। जो आपके कंट्रोल से बाहर होती है, तो फिर आपको यह एहसास करना होता है कि जो चीज़ें आपके नियंत्रण में होती है, वे पूरी तरह से ध्यान देने लायक है और उन पर कार्रवाई करना भी ज़रूरी होता है। लेकिन जो चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर होती है, आउट ऑफ आवर कंट्रोल होता है, उनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते और ना ही हम उस स्थिति को बदल सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, जैसा है एज इट इज़ हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हमारे में वो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ताकि हम उसको जैसा है वैसे एक्सेप्ट करें और आगे मूव ऑन हो जाएं। जब आप रियलिटी को समझते हैं तो एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो यह है कि यह समझना कि क्या आपके कंट्रोल में है और क्या नहीं है।
यही अगला कदम है जिसे आपको करना होता है। और एक बार जब आप अपने मन को वर्तमान स्थिति यानी प्रेजेंट मोमेंट में जो हो रहा है उसको समझ लेते हैं, तब आप इसे सही तरीके से संभाल सकते हैं। जब आप अपनी लाइफ में एक छोटा सा माइंडफुल प्रैक्टिस भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग मेडिटेशन, एक श्वास मेडिटेशन होता है जिस पे आपको अपनी सांसों पे ध्यान देना होता है, सांस लेना और सांस छोड़ना, जिससे आपको आपके स्ट्रेस को कम करने में मदद करेगा। ये वो अभ्यास है, ये वो एक्सरसाइज है जिसे बुद्ध ने हमें करने को सिखाया था। बुद्ध ने इसलिए जोर देकर कहा क्योंकि ये हमारे मन को लगातार चलाने वाली आवाज़ें, चैटरिंग ऑफ माइंड को रोकने में हेल्प करता है और साथ ही साथ हमारे मन की बेचैनी यानी रेस्टलेसनेस को भी शांत करता है। इसको हम आनापाना सती भी बोलते हैं। क्योंकि जब आप इस प्रकार के मेंटल स्टेट में होते हैं तो आपके माइंड में एक बेचैनी पैदा हो जाती है। एक माइंडफुल ब्रीदिंग प्रैक्टिस आपके एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करने में मदद करेगा और आपको अधिक पीस और स्टेबिलिटी बनाने में हेल्प करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये आपको करने से जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप इसका निरंतर अभ्यास करते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते हैं, तो हाँ, आप अवेयर हो जाते हैं, बिकॉज आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं और अपने जब सांसों के साथ बन जाते हैं तो आप माइंडफुलनेस में चले जाते हैं। इसके साथ ही एक और एक्सरसाइज है जिसे आप कर सकते हैं, वह है अपने विचारों के बारे में चिंतित होने के लिए एक समय निर्धारित करना, एक टाइम ब्लॉक बनाना, जिसमें आप जो भी आपके माइंड में चल रहा होता है उसको डील करें उस टाइम में, उस टाइम इंटरवल में, और बातें करें। जब आपके मन में वरिंग या रिग्रेट्स और इस तरह के विचार आते हैं, इस तरह के थॉट्स आते हैं, तो आप अपने मन से कहें, अपने माइंड से कहें, ठीक है, इट्स ओके, मेरे दिन में एक टाइम है जब मैं इन चीज़ों के बारे में बात करूँगा या टेंशन करूँगा या चिंतित होऊंगा, अभी नहीं। तो आप क्या करते हैं, आप खुद के लिए एक अलार्म सेट करते हैं कि आप फ्यूचर में इस पर विचार करेंगे। फिर एक समय चुनें जब आप शांति से बैठें और सोचें, मेरे मन और मेरे जीवन में चिंता करने लायक क्या है, और फिर वास्तविकता की जांच करें, रियलिटी को परखें। आप उस समय वो सिर्फ चिंता करने और पछताने में नहीं बिताते, बल्कि गहराई से सोचने और जीवन की वास्तविक स्थिति को समझने में, रियल एस्टेट को समझने में। इससे आपको एहसास होगा कि जीवन में चिंता करने लायक बहुत कम चीज़ें हैं और बाकी सारी चीज़ें जो हमारे मन बना रहा होता है, हमारा माइंड जो बना रहा होता है, वे वास्तविकता का सिर्फ डिस्टॉर्शन होता है, विकृतियाँ होती है, कुछ भी नहीं होता। तो ये कुछ अभ्यास हैं जो आप अपने लाइफ में जोड़ सकते हैं जब भी आपको इस प्रकार के विचारों का सामना करना पड़े, जब इस तरह के आपके दिमाग में थॉट्स आएँ, चैटरिंग ऑफ माइंड में इस तरह के थॉट्स आएँ, तो इन चीज़ों का अभ्यास करने से आपकी मानसिक स्थिति हल्की हो जाएगी और आपका मन शांत और स्टेबल होगा। इनका
अभ्यास करें और अपने मन को शांत और स्टेबल बनाए रखने में अपनी मदद करें। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा तो आप लोगों में शेयर कर सकते हैं, अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सवाल है आपके, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। नमस्कार।